लेट्स स्टार्ट द थिंग्स, चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द फाउंडेशन पोर्टफोलियो। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर 1। ठीक है जी। Keep one thing in your mind: before understanding of the basics of media studies, without the understanding of technical codes, it's quite impossible to understand this foundation portfolio. ठीक है जी। Before moving forward, you need to have understanding of technical codes कि what are these technical codes, ये होते क्या हैं, ये पैदा किसने किए हैं, जिसमें आ जाता है कैमरा, साउंड, एडिट एंड मिज़न सीन। बिकॉज आप अब इसी चीज़ को फाइनल एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है। इसके अलावा आपके सिम्बॉलिक कोड्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसमें आपके वर्बल कोड्स, साइंस एंड सिंबल्स, बिकॉज आप अपनी स्टोरी के अंदर इनको भी यूज़ करोगे, कलर। ठीक है। इसके अलावा लाइट, इनके थ्रू भी आप अपनी स्टोरी को सुनाओगे। ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है? हम फाउंडेशन पोर्टफोलियो में ओपनिंग सीक्वेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ओपनिंग सीक्वेंस, यानी कि ओपनिंग पार्ट ऑफ द फिल्म। ओपनिंग पार्ट ऑफ द फिल्म। ठीक है। वी कैन से ओपनिंग पार्ट ऑफ द फिल्म। ठीक है। अब देखो, कोई भी फिल्म प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। पहला होता है आपका प्री प्रोडक्शन। चलें, पहले मैं इसको यहाँ नीचे कर देता हूँ। किसी भी फिल्म की प्रोडक्शन के 3 फेजेस होते हैं। एक होता है प्री प्रोडक्शन, जिसके अंदर आप स्क्रिप्ट वगैरह करते हो। ठीक है। फिर होता है आपका प्रोडक्शन, और फिर होता है आपका पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्री प्रोडक्शन, इसके अंदर आपने कुछ असाइनमेंट्स करने होंगे, कुछ एक पूरा प्रोसेस होता है जो हम प्री प्रोडक्शन के अंदर फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। प्री प्रोडक्शन में सबसे पहले आप बनाओगे अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है। जिसको हम 1 लाइनर भी कहते हैं, बेसिक आइडिया ऑफ द फिल्म कहते हैं। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट के अंदर ना देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। जिसमें हम अपना साइनॉप्सिस भी बनाते हैं। सही है। और हम इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्री प्रोडक्शन में साइनॉप्सिस के साथ साथ फिर बनाते हैं अपनी ट्रीटमेंट। ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखें, यानी कि कहानी का एक बेसिक ट्रीटमेंट प्लान होता है कि यार मैंने इस तरह से कहानी को लेके चलना है, जिसका विच इज़ अ स्टोरी लाइन। है ना, राइट? ये तमाम चीज़ें आपकी कोर स्टोरी लाइन के अंदर साथ लिंक होती हैं। ठीक है। फिर हमारे पास प्री प्रोडक्शन में उसके बाद आता है स्क्रीन प्ले। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो होता है। समझ में आई बात? हम स्क्रीन प्ले लिखना सिखाएंगे आपको, प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू। ठीक है। स्क्रीन प्ले के बाद हम इसके अंदर करते हैं फिर स्टोरी बोर्ड। हम अपना स्टोरी को पूरा एक ड्रॉ करते हैं कि भाई हमने इस तरह से स्टोरी को डेवलप करना है। फिर उसके साथ साथ हम बनाते हैं शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, कि हम अपनी शॉर्ट लिस्ट को प्लान आउट कर रहे होते हैं। फिर हमें प्री प्रोडक्शन में लोकेशन पिक्चर्स लेनी होती हैं। लोकेशन पिक्चर्स होती हैं कि हम लोकेशन की पिक्चर्स लेते हैं। हम प्रॉप लिस्ट बनाते हैं।
समझ में आई बात, ठीक है। और प्रॉपलिस बनाने के साथ साथ अब इसके अलावा एक्स्ट्रा काफ़ी और दूसरे असाइनमेंट्स होते हैं, बजट शीट होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, वो हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ें जिसके बगैर तो आप फिल्म बना ही नहीं सकते, शॉर्ट फिल्म बना ही नहीं सकते। फिर दूसरा फेज़ आपके पास जो होता है वो आता है प्री प्रोडक्शन का, यानी जिसके अंदर आपने अपने पास BTS रील्स बनानी होती हैं, ठीक है। BTS रील्स बहुत ज़रूरी होती हैं, ये एविडेंस होती हैं कि आपने फिल्म को शूट की है। अच्छे से BTS को करना लाजमी, ठीक है। BTS रील्स के बाद आपकी शॉर्ट फिल्म यानी कि जो ओपनिंग सीक्वेंस है फिल्म की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। फिर बहुत ही सिंपल सी बात है, फिर हम आते हैं प्री पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ, जो कि आपका एडिट वाला पार्ट है। आप अपने असाइनमेंट्स के अंदर एडिट करते हैं और एडिटिंग नोट बनाते हैं। एडिटिंग नोट बनाते हैं, वो हम आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अब दिस इज़ योर कोर फाउंडेशन पोर्टफोलियो जिसको हम अभी करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने रिसर्च एंड प्लानिंग की थी, अब ये हमारा इस पार्ट को हम कहते हैं मेरा बेटा कंस्ट्रक्शन पार्ट। क्या कहते हैं बेटा? सही है। अब जो एग्ज़ाम के हिसाब से अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, देखिए अगर मैं पेपर 1 की बात करता हूं ना आपसे, मैं इसको बल्कि इस तरह से बना लेता हूं, ठीक है। पेपर के अंदर आपके पास कंस्ट्रक्शन के मार्क्स हैं 40 मार्क्स हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं बेटा? इसमें आपका रिसर्च एंड प्लानिंग, इसके सबसे कम मार्क्स अलॉट होते हैं। आपकी प्री प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन, आपकी पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपके कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जिसके अंदर आप ये ब्लॉग पे असाइनमेंट्स भी बनाओगे और आप अपने ओपनिंग सीक्वेंस भी बनाओगे, सही है। फिर आपका आ जाता है CCR, कैंडिडेट्स क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये है आपका 10 मार्क्स का, ठीक है बेटा। ये इसके बाद हम करेंगे, वो हम आपको जब करेंगे तो आपको प्रॉपर सिखा देंगे ये, ठीक है। तो बॉस ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू प्लान योर पोर्टफोलियोज, ठीक है। देखिए मैं आपके साथ काफ़ी सारे पोर्टफोलियो शेयर भी कर दूंगा, जो रेफरेंस पोर्टफोलियोज हैं जो काफ़ी सारे बच्चों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले अब याद रखते हैं, सबसे पहले हम अपना ओपनिंग सीक्वेंस का, ओपनिंग सीन का, ठीक है, क्या बनाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाना सीखते हैं कि भाई व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो एक बात समझते हैं, जो आपका फिल्म का कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, और कोर स्टोरी लाइन, जब जिसको हम कह सकते हैं यार इजी कर लेते हैं इसको, फिल्म का नैरेटिव जो होता है, उसके अंदर फिर बाद में हम इसका कॉन्सेप्ट भी बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे। देखो आपका इसको हम कहते हैं 3 एक्ट, यानी कि फिल्म का जो एक्शन होता है ना वो 3 एक्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। टोडोरोव्स की थ्योरी थी, ठीक है, जिसके मुताबिक फिल्म में सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, जिसके अंदर आप फिल्म में सिर्फ स्टेबिलिटी दिखाते हो। टिकटॉक की 15 सेकंड के टिकटॉक के अंदर भी ये तीनों एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम आता है, ठीक है, जो फिल्म के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कॉन्फ्लिक्ट है, एम आई राइट? ये कई मतलब आपने किसी पर्टिकुलर सीन्स में भी देखा होगा कि भाई एक स्टेबिलिटी से सीन स्टार्ट हुआ, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आया और उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद री इक्विलिब्रियम आना है,
सही है, क्या है मेरा बेटा? रीइक्विलिब्रियम। रीइक्विलिब्रियम क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। भाई वो जो 15 सेकंड का टिकटॉक आता है उसके अंदर क्या होता है भाई? लेट सपोज वो जो अजीब किस्म के टिकटॉक्स आते हैं भाई, लेट सपोज डेवलप कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। लेट सपोज स्टेबिलिटी पॉइंट था, ये दो करेक्टर हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दोनों वॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, मिस्टर ए स्लैप्स मिस्टर बी, एम आई राइट? मिस्टर ए स्लैप्स मिस्टर बी, एम आई राइट? ठीक है। ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब उनको स्लैप पड़ता है तो इंसान के बच्चे बनते हैं। उसके बाद मिस्टर बी से सॉरी टू या अपोलोजाइज टू मिस्टर ए। थप्पड़ मारा, दोनों साथ साथ चले थे, थप्पड़ मारा, उसने उसको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, आपको लगा अब क्या होगा, मिस्टर बी का सॉरी मुझे माफ कर दो। दिस इज अ रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। समझ आई बात? दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नैरेटिव के कोई भी एक नैरेटिव किस एंगल के साथ आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब हमारा जो ओपनिंग सीन होता है बेटा, हमारे फिल्म का जो ओपनिंग सीन होता है, ये ओपनिंग सीन एक्चुअल में होता क्या है, इस बात को समझते हैं। ये ओपनिंग सीन आके रुकता है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिफ हैंगर, सही है। इसके अंदर आपने क्या किया, स्टेबिलिटी दिखाई। अब क्या होगा ये देखना जरूरी है, अब क्या होगा, दिस फैक्टर, दिस इज अ वाव फैक्टर इन योर ओपनिंग सीक्वेंस, कि भाई लोगों का दिल चाहे कि इसके आगे क्या हुआ था, व्हाट शुड बी द स्टोरी आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। स्टेबिलिटी आई, स्टेबिलिटी के बाद आपने कॉन्फ्लिक्ट दिखाया और आपने उसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया कि व्हाट हैपन आफ्टरवर्ड्स। ये ओपनिंग सीन की जो ड्यूरेशन होनी चाहिए 2 to 3 मिनट्स मैक्स। क्लियर हो रही है बात? 2 to 3 मिनट्स मैक्स ड्यूरेशन है आपके पास, समझ आई बात? जिसमें मैक्सिमम 2 से 3 सीन्स के अंदर आप अपनी स्टोरी को बिल्ड करोगे। दिस इज योर कोर पोर्टफोलियो। यहाँ तक बात समझ में आती है?